टीवी पर मैंने देखा कि कैसे रोजगार जिंदाबाद के नारे हर तरफ से लग रहे थे। उस दिन 23 अगस्त 2005 को इस देश के संसद ने इस देश के लोगों के लिए इतना बड़ा अधिकार दिया और उसकी कानूनी गारंटी दी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इस स्कीम ने क्या किया? इसने गांव, देहात, ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी। लेबर को पहली बार बार्गेनिंग पावर मिला। जो 40-50 रुपए में मजदूरी करने को मजबूर होते थे, मनरेगा ने एक सीलिंग लगाई कि इससे कम पर अब मजदूरी नहीं हो सकती है। लेबर को बार्गेनिंग पावर मिली, उसको सम्मान मिला, ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली। ग्रामीण इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में एक जबरदस्त अपसर्ज आया। ग्रामीण इलाकों में 14% लोगों की आय बढ़ी, 26% गरीबी कम हुई। और जब कोरोना काल आया तो यही मनरेगा संजीवनी बन के खड़ा हुआ। जब करोड़ों मजदूरों को चिलचिलाती हुई गर्मी में एक सनकी सरकार और तुगलकी फरमान से जारी नरेंद्र मोदी पैदल चला रहे थे, जब वो गांव देहात जा रहे थे, यही मनरेगा ਬਰੀਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, और क्या सीगा कि कांग्रेस की विफलताओं का ये एक मैं पुलंदा है जिसको मैं ऐसे रखूंगा। देश पर विपत्ति आई, मनरेगा चट्टान बन के खड़ा रहा। और मोदी जी ने भी इसमें पैसा डाला, डालने को मजबूर हुए, ना डालते तो रूरल इकोनॉमी बैठ जाती। लेकिन ये सब करने के बावजूद अब उन्होंने जो पाप किया है वो सोच से परे है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण रख दिया है। क्या करना चाह रहे हैं ये? आपको क्या लगता है ये सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये स्कीम मनरेगा में जो कानून की गारंटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गारंटी है, उसको खत्म कर रही है। यह नया बिल विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। सिविल सोसाइटी से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। इस नए बिल में स्टेक होल्डर, जो प्रभावित लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई। वैसे ही लाया गया जैसे 3 काले कानून लाए गए थे, बिना किसी से चर्चा किए, सनक के चलते। और वही सनक है जिसने 20 साल बाद एक इतना बढ़िया कानून जो इस देश को सशक्त बनाता है, उसको बदलने की कवायद की जा रही है। यह अलग बात है कि महात्मा गांधी से संघ का पुराना बैर है। इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को 3 गोलियों से मार डाला था। चौथी इन्होंने चलाई है महात्मा गांधी की वैचारिक सोच को खत्म करने की, इतनी बड़ी स्कीम से उनका नाम हटाने की। लेकिन शायद मोदी जी भूल जाते हैं कि इतिहास योजनाओं से, इमारतों से नहीं बनता है। इतिहास सीमेंट और चूने से नहीं बनता है, इतिहास इरादों से बनता है। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसने एक धोती पहनकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकवा दिए, इस देश से निकाल बाहर किए। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने बापू कहा। इतिहास उस व्यक्ति से बनता है जो अहिंसा और सत्य का पुजारी था और जिसकी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चलती है। आप महात्मा गांधी को एक योजना से निकाल सकते हैं, आप महात्मा गांधी का नाम इस देश की तकदीर, इस देश की आत्मा से नहीं मिटा सकते। और उसका प्रमाण है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको गांधी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि उसी से आपको लेजिटिमेसी, उसी से आपको वैधता मिलती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति, अभी पुतिन आए, उसके पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, उनको आकर राजघाट पर जाकर शीश झुकाना पड़ता है, क्योंकि गांधी इस देश की आत्मा है, गांधी इस देश की नैतिक धुरी है। गांधी के आगे दुनिया शीश झुकाती है, आपको मजबूरन झुकाना पड़ता है। लेकिन समय मिलते ही आप गांधी के नाम को हटा देते हैं। तो क्या है यह विकसित भारत
रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण जो गारंटी देने की बात की जा रही है, 92 बार गारंटी शब्द लिखा है इस बिल में। गारंटी एक नहीं है, गारंटी खत्म की जा रही है। 3 शब्दों में अगर बोलना चाहूं तो ये जो नया बिल आया है जिसके थ्रू मोदी जी लोगों के हक मारना चाहते हैं, ये केंद्र सरकार को पावरफुल बनाना चाहता है, केंद्र का इंटरफेरेंस बढ़ाएगा, राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ेगा खर्चे का, और मजदूरों से जो उनकी कानूनी गारंटी है वो लेकर उन पर शर्तें लाद देगा। मैं 5 पॉइंट में अपनी बात कहूंगी। मनरेगा क्या था और अब क्या हो रहा है। मनरेगा मांग पर आधारित स्कीम थी। मनरेगा की स्कीम के अंतर्गत परिवार के एक सदस्य को 5 किलोमीटर के अंतर्गत 100 दिन का काम देने की गारंटी थी। और इसका जो पैसा था उस पर अभी मैं चर्चा करूंगी, वो केंद्र सरकार से आता था। कोई भी व्यक्ति अगर काम चाहता उसको फॉर्म भरना होता और सरकार को काम देना होता और भुगतान करना होता, और अगर सरकार काम नहीं दे सकती थी तो इस कानून में यह गारंटी थी कि भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। यह मनरेगा था। इट वॉज अ डिमांड बेस्ड स्कीम। हिंदुस्तान का नागरिक जो गांव देहात में रहता था वो हक से काम मांग सकता था और सरकार को उसको 100 दिन का काम देना पड़ता था। अब क्या स्कीम है? अब ये जो लाए हैं विकसित भारत बीबीजी रामजी स्कीम, इस स्कीम में पहले से निर्धारित मापदंड है, पहले से फंड आवंटित हो जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी। फंड खत्म, काम खत्म। मनरेगा में फंड अगर कम पड़ता था, रेज होती थी डिमांड, काम बढ़ रहा है, पैसा सरकार को रिलीज करना पड़ता था। और सच यह है क्योंकि इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, मनरेगा में लगातार काम बढ़ रहा था। तो नई स्कीम में पैसा खत्म, आवंटित, काम खत्म। और यह केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना काम करना है। और नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो किन राज्यों को काम ज्यादा करने देंगे, किन से कम कराएंगे। बीजेपी की सरकारें काम ज्यादा करेंगी, गैर बीजेपी सरकारों को फंड भी कम आवंटित होगा, वो काम भी कम करेंगी। दूसरी बड़ी बात, हेमा सैंपल चेक பண்ணிட்டியா? ஆமாப்பா சாம்பிள் செக் பண்ணிட்டேன். ஆனா நீங்க ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ